ठीक है, तो आज की क्लास में हम ऑडिटिंग का ही, इसलिए मैंने बेसिक टॉपिक लिया है कि आपके ऊपर भी बर्डन नहीं होगा। और आप प्लीज कल पेपर दे के आइएगा, बताइएगा। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन ओके से मैम। एक्सपीरियंस लेना। ठीक है, और अब श्योर बिल्कुल मैम। स्टडी करना शुरू कर देना, कॉमर्स का ही आज आप स्टडी करना। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स कम से कम अच्छे से रिकॉल रिवाइज करके अच्छे से जाना आज। ठीक है, 2-3 बजे तक कर लेना। देन उसके बाद शाम में जो भी आपको टाइम मिलता है, हर चीज ना मतलब जल्दी जल्दी से रिकॉल करने की कोशिश करना। तो ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग हमारे पास एक सिंपल है कि जितने भी हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का एग्जामिनेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना। ठीक है, विद अ व्यू टू स्टैब्लिशमेंट वेदर दे करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शंस। ठीक है, वेदर यानी कि वो सही से कंप्लीटली ट्रांजेक्शन्स को रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो सही है या नहीं। सिंपल कि अब इनकम टैक्स हमारी ओरल कम्युनिकेशंस के ऊपर कभी नहीं मानते। तो आपके पास कोई प्रूफ है तो इसका मतलब कि आपकी सुनी जाएगी, यानी वही है। ठीक है, तभी लिखा है विच मीन्स टू हियर। ऑडिटिंग एक्चुअली में इसका मतलब ही क्या होता है? सुनना। ठीक है, और आपको पता है वो जो पेपर्स होते हैं, पेपर्स अगर सही बोलेंगे तो इट मीन्स कि जो आप सामने है, ठीक है, जो सामने वाला है, जो आपको चेकर है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मतलब चेक कर रहा है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर रहा है, आपका ट्रू एंड फेयर व्यू को चेक कर रहा है, तो वो सब कुछ जो वो देख रहा है, चेक कर रहा है। तो एज डिस्क्लोज्ड मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा जो डिस्क्लोज की गई हैं, ठीक है, तो उसको मतलब उस अकाउंट्स को एग्जामिन करना, कंप्लीटली एग्जामिन करना। ठीक है, तो उस अकाउंट्स को अच्छे से एग्जामिन करना। देन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग आर चेंजिंग विद द एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस टेक्निक्स। ठीक है, तो ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बिजनेस टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली हमारे चेंज। कहने का मतलब क्या है? आपको पता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो मैं कैसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को? लेकिन हमें यह पता है कि हम ऑडिटिंग कर रहे हैं, तो ऑडिटिंग से यानी कि जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही निकले, हमारा अकाउंट सही निकले। लेकिन ऑडिटिंग होने के बाद भी, वो सब कुछ होने के बाद भी, फिर भी आपको पता है कि एक से एक सीए बैठे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स जब फाइल करना होता है तो इनकम अपने आप ही कम हो जाती है, और जब आपको बैंक से लोन लेना होता है तो आपकी इनकम अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन हमारे ठीक है, वो तो एक आपका प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, लेकिन आपके अगर हमें थ्योरेटिकली स्टडी करना है तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव्स है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग आर चेंजिंग विद द एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस टेक्निक्स। ठीक है, तो अर्लियर इट वाज ओनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट। कह रहे हैं पहले ये सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के सही को, करेक्टनेस को चेक करता था। ठीक है, कि भाई रिसिप्ट्स और पेमेंट सही है या नहीं। लेकिन अब जो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव्स है वो 2 हेड्स के अंदर है। एक है मेन ऑब्जेक्टिव्स। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटिंग का क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन को और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को चेक करना, उसकी रिलायबिलिटी को ढूंढना। ठीक है, कि जो आपने कैलकुलेट किया है वो उसका जो बेसिस है वो सही है या नहीं। The objective is to ensure that accounts reveal a true and fair view of the business and its transactions। कि जो अकाउंट्स है वो सही बिजनेस और उसके ट्रांजेक्शन्स के फेयर व्यू को दिखाता है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव इज टू वेरीफाई एंड स्टैब्लिश दैट एट अ गिवन डेट बैलेंस शीट रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वही सेम चीज की हमारे पास जितने भी स्टेटमेंट्स है वो सही होने चाहिए या नहीं। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रू,
रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि ऐसे वो बिल्कुल सही है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब इसमें ये नहीं है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑनर ने और मैनेजमेंट ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जजमेंट को इसमें डाला है, उन्होंने बिल्कुल फेयरनेस व्यू है उसी को ही इंक्लूड किया है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव हमने स्टडी भी किए थे, आपको बताया भी था। ठीक है, तो एक बार दोबारा आपको समझा रही हूँ। तो वही है, मेन चीज क्या होती है उसके साथ साथ सब्सिडरी में, यानी कि उसके साथ साथ मेन आपके पास क्या चीज है कि आपका जो जितने भी एरर्स हैं, आपके जितने भी फ्रॉड्स हैं, ठीक है, उन सबको निकाल सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम रीचेकिंग करते हैं, तो रीचेकिंग के टाइम पे जो फ्रॉड होता है, मैन्युपुलेशन है, ठीक है, ऑल्टरेशन है, रिकॉर्ड्स को चेंज करना, एसेट्स को मिस अप्रोप्रिएट करना, ठीक है, सब्सटेंस के बिना ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज में, ठीक है ना, मिस एप्लीकेशन और फ्रॉड को डिटेक्ट करना, प्रिवेंट करना, इंटरनेशनल मिस रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। तो जितना भी सब कुछ है, ठीक है, उन सबको फाइंड आउट करना, मेन आपको याद रखना है। ठीक है, मेन आपको क्या याद रखना है, फ्रॉड याद रखना है, एंड देन आपको एरर याद रखना है। ठीक है, ऑडिटिंग बहुत ही इजी है, बहुत बहुत ज्यादा इजी है। इम्पोर्टेंस तो सभी के लिए ऑडिटिंग इम्पोर्टेंस है मेन। अब हमें टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग में, ये शायद हमने पार्ट कवर कर लिया था ना अपना, टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, स्टैट्यूटरी, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, ये एक मिनट यहाँ से बता देती हूँ। ये अलग अलग इसके टाइप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि इसके टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग हमने कवर किया था। मैम ये वही टाइप्स है ना जो आपने लिखवाए थे? वही है, सेम ही टाइप है, एक दो एक्स्ट्रा होगा, टैक्स ऑडिट होगा, ओके। लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर एक दो एक्स्ट्रा होगा, वो कोई दिक्कत नहीं, जो आपके सिलेबस में है वो तो मैंने सारे लिखवाए हैं आपको। अब है वाउचिंग। वाउचिंग से क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, अब तक जो हमने ऑडिटिंग का जो कंसेप्ट किया है उससे तो कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन से, वाउचिंग से क्वेश्चंस आएंगे। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में, तो वाउचिंग मीन्स टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ आइटम्स appearing in the books of original entry। ठीक है, तो सिंपल सा है, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल एंट्री में जो जो सारे आइटम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो भी आइटम्स आपके बुक्स में लिखे हुए हैं, उनके सच्चाई को, उनके ट्रुथ को टेस्ट करना। ठीक है, उनके ट्रुथ को, उनकी सच्चाई को टेस्ट करना, वही सेम है एक्चुअल में। ऑडिटिंग भी वही है, और वाउचिंग सपोर्ट करता है आपकी ऑडिटिंग को। ठीक है, तो ऑडिटर के द्वारा, अब सिंपल है, ऑडिटर ने आपने ऑडिटर को हायर किया। ठीक है, वो सबसे स्टार्टिंग में वो आपसे क्या मांगेगा, वो आपसे आपकी बुक्स, फाइनेंशियल जो बुक्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब वो तो बाद में जब प्रिपेयर होंगी, उसके उससे पहले वो क्या मांगेगा, उससे पहले वो वाउचिंग मांगेगा, दैट इज द सपोर्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स का ये एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट होता है, ये एक सपोर्टिंग, हम इसे डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं, जिससे वो चेक करता है कि हाँ, ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे ही वो अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है कि उसने हर उसको लगता है कि नहीं, ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, इसके लिए फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वही है, ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच ही सबमिट्स अ रिपोर्ट, और जिसके बेसिस पे वो रिपोर्ट को सबमिट करता है। ठीक है,
इंडिकेटिंग दैट अकाउंट सही है या नहीं, एरर से अलग है या नहीं। ठीक है, तो वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव्स हमें देखते हैं। वाउचिंग के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। जो ये वाली मेरी पीडीएफ है, ठीक है, इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज भी लिखी हुई है। और इसमें आपको जो मतलब इसका ओवरव्यू वर्जन है, सिर्फ उतना ही देख लीजिए, उतने में से ही आपके जो क्वेश्चंस हैं क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन है कि इसका ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे, ऑल द ट्रांजेक्शन्स विच आर connected with the business have been recorded in the books of accounts properly। जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, वो जो कनेक्टेड हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स, तो वो सारी की सारी बुक्स ऑफ अकाउंट में ढंग से रिकॉर्डेड है या नहीं। ऑब्वियसली वो एक उसका एक एविडेंस होता है। ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है कि भाई इतने इतने परचेज की गई है, इतनी आपने सेलिंग की है, कि कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ है, ये सारी एंट्रीज को सपोर्ट करता है। क्लियर सपोर्ट, ये एक क्या है, एविडेंस है। देन फोर्थ इज कोई फ्रॉड और एरर तो नहीं निकल के आया है। ठीक है, और आपको पता है कि जब कभी भी दोबारा से इंटरनल चेकिंग होती है, तो इंटरनल चेकिंग में भी आपकी स्टार्टिंग से ही यहीं से ही चेकिंग होगी। इंटरनल चेकिंग का भी और कोई उसका रास्ता नहीं है, सेम ही रास्ता होता है कि हम यानी इंटरनल चेकिंग सिस्टम के अलग अलग उससे ही निकलते हैं। तो while recording the transaction, whether distinction has been made between capital and revenue item। ठीक है, जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो कैपिटल और रेवेन्यू आइटम के बीच में डिस्टिंक्शंस है या नहीं। ठीक है, whether distinctions has been made between capital and revenue item। ठीक है, तो मतलब आपके पास क्या होता है, कभी कभी क्या करते हैं कि कुछ रेवेन्यू आइटम्स को कैपिटल में नहीं डाल दें, उनको शो करने के लिए कि उसकी जो हमारी जो एसेट्स है, क्योंकि जो आपकी कैपिटल आइटम्स होती हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो आपके एसेट्स में ज्यादा बन जाती हैं। तो आपके एसेट्स उस टाइम पे मतलब इंक्रीज तो नहीं कर दी गई है, डिक्रीज तो नहीं कर दी गई है। कभी कभी कैपिटल एसेट्स को रेवेन्यू आइटम में डाल देते हैं, यानी जो आपका कैपिटल एसेट्स है वो आपका बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, वेदर एक्यूरेसी ऑब्जर्व की गई है, मतलब टोटल करने में, कैरी फॉरवर्ड करने में, और ठीक है एक अमाउंट को रिकॉर्ड करने में। तो वाउचिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स की मतलब कौन कौन सी वाउचिंग है, बस ये देख लेते हैं कि अगर आपकी मतलब कैश ट्रांजेक्शन्स हुई हैं। ठीक है, देखो अगर आपके पास देखा जाए तो मतलब ट्रांजेक्शन्स जो भी है, ठीक है, मैं एक सिंपल सा इसका फॉर्मेट है कि अगर ट्रांजेक्शन्स आपके पास जो भी है, तो अगर आपने कैश सेल्स किया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके पास कैश मेमो की कार्बन कॉपीज होगी। ठीक है, तो कैश रजिस्टर शुड बी fully checked with the carbon copies of cash memos obviously। then second है cash received from debtors। debtor से आपने, क्योंकि तो कस्टमर की रिसीप्ट होंगी। ठीक है, तो सिंपल है, लोन की आपके पास क्या होगी, आपको पता है जहां कहीं से भी लोन होते हैं तो उसकी एग्रीमेंट्स में कंडीशंस मतलब सही है या नहीं, वेरीफाइड की गई है नहीं। लोन मतलब अगर सिक्योरिटी अगर उस पे लोन की ऑफर की गई है, तो सारे की सारी चीजें डिस्क्लोज है या नहीं, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, एंड देन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सभी का। ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, कौन सा एजेंट था, ठीक है, एजेंट था, इतनी अमाउंट आई है। ठीक है, सेल अगर आपको पता है कि कोई छोटी मोटी होती है, ठीक है, तो उसके लिए तो ठीक है वो भी इतना चेक नहीं करते, लेकिन आप जब अब आपके पास फिक्स्ड एसेट्स है इसकी, तो वहां पे सेल एग्रीमेंट बनता है, देन सेल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, आई थिंक वो 150 या 200 रुपीज तक में वो आता है, वो सब कुछ बनता है। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर कैश पेमेंट, एक मिनट।
ठीक है। कैश पेमेंट की वाउचिंग होगी तो क्या होगा, कैश में परचेज किया गया है, ठीक है। तो अगर आपने गुड्स परचेज किया है तो ऑब्वियसली आपके पास भी होगा, और डिस्काउंट मिला है तो वही सब कुछ उसके ऊपर मेमो के ऊपर लिखा होता है। और पेमेंट टू क्रेडिटर्स के आपने पेमेंट दी है, उन्होंने रिसिप्ट्स लेनी इनके लिए बहुत जरूरी है आज के टाइम में, ठीक है। तो वेजेस पे की गई है, बिल्स बिल्स पेबल वेजेस, ठीक है, होता है ना जनरली, ऐसा होता ही है कि दिया कम जाता है लेकिन शो ज्यादा किया जाता है वेजेस सैलरीज के केस में। तो उसको आप अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है उससे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी कैश बुक में एंट्रीज मेड की गई हैं उससे भी आप चेक कर सकते हैं, मैं मतलब मेमोस के थ्रू, रिसिप्ट्स के थ्रू, ठीक है। इन सब के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, और आपने क्योंकि कैश बुक में एंट्रीज की हैं उससे भी आप चेक कर सकते हैं कि सब कुछ फेयर है या नहीं, ठीक है। रेंट पेड किया गया है, तो रेंट में तो सिंपल है कि ठीक है, एग्रीमेंट आप देख लेंगे, ठीक है, रेंट एग्रीमेंट कितना था, उसमें रेंट कितना लिखा गया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उसमें रेंट एग्रीमेंट ये सब कुछ, ठीक है, देखेंगे, चेक करेंगे। देन है आपके पास लोन, तो ऑडिटर शुड बी दैट द लोन वाउचर शुड बी सपोर्टेड बाय द रिसिप्ट्स गिवन बाय द पार्टी, पार्टी के द्वारा जो रिसिप्ट्स दी गई है उससे वो सपोर्ट करता है, क्लियर। तो नेक्स्ट पे आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑब्वियसली वो लोन एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके पास उसका रेट भी मेंशन होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। देन है वाउचिंग ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक की भी सभी की वाउचिंग्स है यहाँ पे, ठीक है। परचेज किया है अगर आपने, ठीक है, कहाँ से परचेज किया है, उसका एक परचेज ऑर्डर्स की कॉपी, देन आपने गुड्स इतने रिसीव किए गए हैं, ठीक है, क्रेडिट परचेज था या आपका कैश परचेज था, परचेज इनवॉइसेस क्रेडिट परचेज है, ठीक है। क्विटेशंस कितनी थी, हर चीज देखी जाती है, क्विटेशंस कितनी थी, कोई नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में तो कमी नहीं की गई है, डुप्लीकेट इनवॉइसेस तो नहीं है, ठीक है। मतलब कभी ऐसा ना हो कि डुप्लीकेट और ओरिजिनल हमें चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल ही उनको सपोर्ट करता है, डुप्लीकेट में तो सिंपल है कि उन्होंने कोई ना कोई मैन्युपुलेशन किया होगा। तो बहुत सिंपल से हैं, ठीक है। और हमें अकाउंटिंग के फर्स्ट और लास्ट मंथ में ऑडिटिंग बहुत अच्छे से वाउचिंग भी मतलब वो चेक करते हैं, ठीक है। देन वाउचिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स, सेल्स की भी ऐसी वाउचिंग होती है, ठीक है। सेल्स में भी आप लोगों ने मतलब जो भी सेल्स बुक से टोटल चेक किया जाएगा, सेल इनवॉइस में चेक किया जाएगा, ठीक है। आपका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट की रेशियोज कितनी निकली है, करंट ईयर का जो मतलब सेल है वो आपकी इतनी हुई है, ठीक है। तो आपके पास जो टर्नओवर है वो हर साल इंक्रीज हो रही है, नहीं इंक्रीज हो रही है, कुछ सेल्स रिटर्न हो गई है तो आपके पास उसका कैंसिल का भी होगा सबसे पहले, तो वो भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, वही सेम चीज आपकी सेल्स रिटर्न में भी है। तो वाउचिंग बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और एग्जाम में आने वाला भी है। देन इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, कि जैसे हमें एक एक्सटर्नल हम रखते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर को हम हायर करते हैं, इट्स बेटर कि हम उसको इंटरनली क्या करें, कंट्रोल करें, इंटरनल ऑडिटर को हम हायर करें। तो इंटरनल कंट्रोल एक ब्रॉड टर्म है विद अ वाइड कवरेज, वाइड कवरेज के साथ इंटरनल कंट्रोल एक बहुत ही ज्यादा बड़ी टर्म है। इट कवर्स द कंट्रोल ऑफ होल मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूरी मैनेजमेंट सिस्टम के कंट्रोल को कवर करता है। इंटरनल कंट्रोल इन्वॉल्व करता है बहुत सारे चेक्स होते हैं, कंट्रोल्स जो कि बिजनेस में हैं, ठीक है, कि इससे एफिशिएंट और इकोनॉमिक वर्किंग को दिखाया सके। तो टू एंश्योर इट्स एफिशिएंट एंड इकोनॉमिक वर्किंग, तो इंटरनल कंट्रोल एक बहुत ही बड़ी टर्म है, ब्रॉड टर्म है, ठीक है, वाइड कवरेज के साथ, जिसकी जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा है,
ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा हॉल मैनेजमेंट सिस्टम को ये कवर करता है। तो मतलब इसमें होता क्या है, आप ये खुद देखिए, एक्सटर्नल कंट्रोल से अच्छा है सबसे पहले आप इंटरनली कंट्रोल कीजिए। तो हमें समझना ये जरूरी है कि इंटरनल कंट्रोल में हमें क्या क्या कंट्रोल करना है। देखो मेन चीज क्या है, आप सबसे पहले निकालिए अपना, ठीक है, जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको कंट्रोल क्या करना है, सबसे पहले कि आपकी एसेट सही है या नहीं, एसेट्स में, ठीक है ना, आपके लाइबिलिटीज में, ठीक है, और मेन चीज है इंटरनल मैनेजमेंट में भी, कि इंटरनल मैनेजमेंट, ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरनल जो कंट्रोल है ये स्टार्टिंग में ऑडिटिंग का पार्ट नहीं था, ठीक है, ये एक आपका कंट्रोलिंग का पार्ट आता था, एक इंटरनल कंट्रोल और एक एक्सटर्नल कंट्रोल। क्योंकि इस इंटरनल कंट्रोल में हम पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, इन सब की भी डिस्कशंस करते हैं। तो फिर इसको आया, ये आपका कहीं, ये आपका क्या है, ऑडिटिंग के बाद में इसके अंदर कवर किया गया। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो कि फाइनेंशियल टर्म्स में, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते, लेकिन उनका होना, ठीक है, उन कंट्रोल के होने से आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके ऊपर इम्पेक्ट पड़ता है। जैसे कि पॉलिसीज जो थी, ठीक है ना, वो चेंज की गई, उससे क्या हुआ, उससे बताओ उससे क्या हुआ, उससे जो भी हमारी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन थी उसमें कोई ना कोई बदलाव आया। टू एनकरेज एडहेरेंस टू दी प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसीज, ठीक है, टू प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी, अब अभी देखो, ठीक है ना, एक इंसान मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो क्या है, उसी काम को, जो काम मतलब बहुत ही कम समय में होना था या अनइम्पोर्टेंट काम था, उसी काम में आप दो 3 दिन लगा रहे हैं। तो ये क्या है, ठीक है, तो ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या हो रही है, बहुत ही वीक, मतलब आपका जो टारगेट है कोर एक्टिविटीज के ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक है, तो आपकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है, मतलब डिले होगी। तो टू प्रमोट ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रमोट करना। तो दी कंट्रोल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर मेंट टू प्रिवेंट अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, एफर्ट्स का अननेसेसरी डुप्लीकेशंस हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट वेस्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के सभी एक्सपेक्ट्स में इतना क्या है, वेस्ट है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करेगा। और जितने भी अदर टाइप्स ऑफ इनसफिशिएंट यूज है रिसोर्सेज का, उन्हें डिस्करेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू एंश्योर, टू एनकरेज एडहेरेंस टू दी प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसीज कैसी हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, उसका प्रोसीजर, उसके रूल्स कैसे हैं, ठीक है, एसेट्स को सेफ गार्ड करना, रिकॉर्ड्स को देखना कि जो कंपनी की फिजिकल एसेट्स चोरी तो नहीं हो गई है, मिस तो नहीं हो गई है। तो व्हाट इज दिस, तो ये सारा का सारा कंपनीज के लिए है, कंपनीज के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। इसमें एक्सटर्नल का कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट ही ये काम कर सकता है। तो जो जो काम मैनेजमेंट के अंडर है वही आपका इंटरनल कंट्रोल के अंडर ये वर्क है। तो इंटरनल कंट्रोल से ही आपका इंटरनल चेक बनता है। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल में आता है आपका इंटरनल चेक। इंटरनल चेक में मतलब सिंपल है कि आपको ये देखना है, ठीक है, कि मतलब एक का जो परफॉर्मेंस है, हर जो इंडिविजुअल है, ठीक है, मेन सबसे पहले यही है, इसमें ध्यान रखना, वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंटली चेक्ड बाय अदर मेंबर्स। ठीक है, एक की भाई एक इंटरनल हम चेक कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे का हम चेक कर रहे हैं। आपने कभी मैम ने टेस्ट लिया होगा, बोला होगा कि अपनी जो नोटबुक है अपने साथ वाले से, ठीक है, आप उसको चेक करवा लो। तो वही सेम चीज है, ये इंटरनल चेक है। इंटरनल जब आप ये इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ आपको सबसे पहले एनकरेज या फिर रिवॉर्ड भी देना चाहिए
जो एम्प्लॉय या जो वर्कर्स, ठीक है, आपकी मतलब टाइम टू टाइम इस चीज में हेल्प करता है, वो मैक्सिमम जो केयर है, मैक्सिमम वो सब चीजें हैं, वो सब ठीक है इंक्लूड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्या है, इंटरनल चेक टू एक्सरसाइज मोरल प्रेशर ओवर द स्टाफ, स्टाफ के ओवर जो भी मोरल प्रेशर्स हैं, ठीक है, क्योंकि अगर मोरल प्रेशर्स होंगे तभी अच्छा है। ठीक है, तो यानी उसमें मॉरल प्रेशर्स जो भी है स्टाफ में, क्योंकि स्टाफ का एक मॉरल प्रेशर क्या होता है कि नहीं हमें ना मतलब सबसे मतलब कि हमें जो मैनेजमेंट है उसके सामने अपनी बहुत ही अच्छी इमेज शो करनी है। ठीक है, तो हमें जो जितना भी एक्टिविटीज हमें दी गई है उसको हम बहुत अच्छे से निभाएं, जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सारे बिजनेस के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, कोई भी जो बिजनेस में अनरिकॉर्डेड नहीं रह जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कोई भी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको पता है, प्रिंसिपल्स में, एरर्स में, फ्रॉड में, काउंट आपका स्पेलिंग में, ठीक है, आपके पास क्लर्क वर्क में, न्यूमेरिकल्स में, तो इन सब में और आपका टोटलिंग में, इन सब में कोई गलती ना हो जाए। वही उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि काम को प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, तो ध्यान रखना इंटरनल चेक यानी इंटरनली एक दूसरे की एक्टिविटीज को चेक करना। तो इंटरनल कौन, यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल स्टाफ है, जो क्या है वहां का एम्प्लॉयज हैं, ये सब। तो प्रॉपर डिवीजन होना काम का, वर्क का, डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, ये तो सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमी के साथ, ठीक है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, कन्वीनियंस टू ऑडिटर, ठीक है, एंड देन एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट्स कैन बी रिलाइड अपॉन। तो अकाउंट्स की जो एक्यूरेसी है, सही गलत है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर ये एक गुड सिस्टम है इंटरनल चेक का, तो ओनर मतलब वो एक उसकी अकाउंट्स की एक्यूरेसी के ऊपर देखेगा, प्रॉफिट्स में क्या होना, इंक्रीज होना, ओवरऑल उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है या नहीं। क्लियर। तो इंटरनल चेक आपका क्या होगा, परचेज ऑब्वियसली। इंटरनल चेक आप मतलब परचेज के साथ साथ देखो, इंटरनल ये कंट्रोल का ही पार्ट है, इंटरनल चेक एक इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। देखो इंटरनल कंट्रोल बहुत ही वाइड टर्म्स में है। अगर मैं इंटरनल कंट्रोल को डिफाइन करती हूँ तो उसका एम्प्लॉयज के वेजेस, एम्प्लॉयज पे, वर्कर्स पे, मैनेजमेंट में, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ओनर्स है, ओनर्स की पॉलिसी, आपका स्ट्रेटेजिक, ठीक है ना, ये मतलब इन सभी के ऊपर कंट्रोल है इंटरनल पे। लेकिन इंटरनल चेक स्पेसिफिकली स्टाफ्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो स्टाफ्स है एक दूसरे के बारे में क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो इंटरनल चेक विद रिगार्ड टू परचेजेस, तो परचेज के रिगार्ड में इंटरनल चेक क्या होता है, रिक्विजिशन। ठीक है, तो यानी कि परचेज को यानी कि परचेज को इशू करने के लिए जो भी प्रोसीजर्स है उसको होना चाहिए। इंक्वायरी हो, ठीक है ना, यानी कि जो भी आपके पास कंप्लीटली सबसे पहले आप किस तरीके से रिक्विजिशन यानी किस तरीके से आप वो कवर करेंगे, ठीक है, उसको मतलब अच्छे से उसको साइन करेंगे, देन आप परचेज डिपार्टमेंट में उसे भेजेंगे, डिटेल्स लिखी होंगी, कैसे कैसे लिखी होंगी। देन इंक्वायरी, इंक्वायरी में क्या होगा कि परचेज डिपार्टमेंट इंक्वायरी बताएगा कि उसकी मतलब परचेज की ये टर्म्स और कंडीशंस हैं। ठीक है, ये अलग अलग सप्लाई से ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। देन परचेज ऑर्डर, देन रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स, गुड्स की, ठीक है ना, वो जो गुड्स हैं वो उनके गुड्स मिले हैं, प्रॉपरली इंस्पेक्ट किए गए हैं। ठीक है, रिसिप्ट बुक में एंट्री लिखी थी, पेमेंट करना। देन इंटरनल चेक विद रिगार्ड्स टू फिक्स्ड एसेट्स, इंटरनल चेक है फिक्स्ड एसेट्स के साथ साथ। ठीक है, प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, प्रॉपर अथॉरिटी मतलब कि आपने फिक्स्ड एसेट्स को मैनेज करने की, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की जो एक अथॉरिटी है वो एक कम्प्लीटली फैक्ट्री के मैनेजर को या कमेटी को दी गई है, नहीं।
ठीक है ना, आपने वो वर्कर्स के हाथ पे तो नहीं रख दिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे जो एक्सपेंडिचर्स है आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो देन एक प्रॉपर अथॉरिटी आपने मतलब, क्योंकि परचेज यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को परचेज का सेल का एक ही पर्सन के ऊपर आप देंगे, तो वो मतलब जो वर्क होगा कहीं ना कहीं क्लैश करेगा। तो अच्छा है कि आपने मतलब हर काम के लिए एक अपना अलग अलग रखाया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है, तो एक कंप्लीटली क्या है, परफेक्ट अरेंजमेंट्स हैं एसेट्स का, कि कहीं भी आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है। ठीक है, तो उसका और आपके एसेट्स का इंस्पेक्शंस भी होता है। ठीक है, एसेट्स में इतना आपने कहाँ से ली थी, क्या डिस्क्रिप्शंस है, कितना डेप्रिसिएशन का रेट है, वो भी सबसे अच्छा आप उसको चेक करेंगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं इंटरनल चेक में। तो इंटरनल चेक में देखो, इंटरनल चेक में आपको इसका बेसिक टर्म स्टडी करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं आता है। तो इंटरनल पर नहीं, आप ऐसा नहीं है कि रीड आउट नहीं कीजिएगा, रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, रीड आउट से, और जो मेन मेन हेडिंग है उनको तो आपको ध्यान रख लेना कि जो इंटरनल चेक है वो कहाँ कहाँ पे होता है। अगर हम कैश ट्रांजेक्शन्स में करते हैं तो कैश रिसिप्ट्स में, कैश पेमेंट में, ठीक है, वही सभी जगह होगा। ठीक है, देन आपने इंटरनली क्या क्या चेक किया, तो मेन अब आपके पास सिंपल से रह गया है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, वेरिफिकेशन अभी आपका कब होता है, सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, इंटरनल चेक है तो आपने क्या किया, अपने इंटरनल चेक को अपने इंटरनल मैनेजमेंट का एक हिस्सा बना लिया है। ठीक है, जब इंटरनल चेक को एक इंटरनल मैनेजमेंट का है, मैं सबसे पहले ये बताऊंगी वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो और बाकी मैनेजमेंट ऑडिट है, ये हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट है, फिर तो ये थोड़ा सा ही पार्ट रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाउचिंग क्या है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये अब आपका देखो, सबसे स्टार्टिंग में जो वाउचिंग है, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि यानी कि एंट्रीज होती हैं उन सभी का होता है। ठीक है, उसका एक सपोर्टिंग एविडेंस है, ये एक डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, तो ये आपका अगर हमें वेरिफिकेशन करनी है तो समझिए, इंटरनल चेक जो है मैनेजमेंट में आपका कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता ही रहेगा। ठीक है, इंटरनल चेक के लिए कोई स्पेसिफिक डेट या कुछ स्पेसिफिक चीजें नहीं होती हैं। लेकिन वेरिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल है कि ये जो प्रोसीजर होता है ये नॉर्मली ईयर के एंड में कैरिड होता है। तो नॉर्मली कैरिड आउट एट द ईयर एंड टू कंफर्म द ओनरशिप, वैल्यूएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइटम्स एट द बैलेंस शीट डेट। तो बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है, ये आइटम्स की ओनरशिप, मतलब आइटम्स का ओनर कौन है, क्या वैल्यू है, इसका ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, ये नॉर्मली ईयर के एंड में होता है। अगर आप यही सेम चीजें, ठीक है, आइटम्स का मतलब वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, वैल्यूएशन इज अ पार्ट, ठीक है, ऑफ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का वो एक हिस्सा ही है। तो एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजेशंस, ठीक है, तो ये उसी का क्या है, हिस्सा है, पार्टी है। देन वैल्यूएशंस में देखिए, वैल्यूएशंस में क्या होता है, वैल्यूएशन हर डे एवरीडे ऑडिट का क्या है, वैल्यूएशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एवरीडे ऑडिट का जो वैल्यूएशन है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा फॉर्म करता है। ठीक है, इट इज बिकॉज एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट डिपेंड्स, ठीक है, मच अपॉन हाउ करेक्टली एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, वेरियस एसेट्स लाइबिलिटीज उसके ऊपर डिपेंड की गई है। वैल्यूएशन में तो आपको अलग अलग एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को हम डिटरमाइन करते हैं। तो आते हैं इसके ऊपर एक बार नजर मार लेते हैं, दैट इज वाउचिंग क्या है। वाउचिंग एक एंट्रीज को कंपेयर करना, यानी कि एक एविडेंस होता है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो आपका वाउचिंग है। वेरिफिकेशन एक आपका एंटायर प्रोसेस है, ये देखना
कि जो वो एसेट्स है वो उसी ओनरशिप की है या नहीं, वेरीफाई करते हैं आप। ठीक है, मतलब वेरिफिकेशन में मैं ये कह सकती हूँ कि वाउचिंग और वैल्यूएशन दोनों ही इंक्लूड है। वैल्यूएशन में क्या होता है कि आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस शीट आप जिस डेट में कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो उसकी सही वैल्यू है या नहीं। ठीक है। एंट्रीज, ये है सब्जेक्ट मैटर, मतलब इसमें क्या चीज होती है, जो ओरिजिनल एंट्री होती है, ठीक है, जो ओरिजिनल एंट्री है बुक्स में, उन उनका जो रिकॉर्ड वो देखना, ठीक है, उसको सही से एनालाइज करना एंड देन उसकी पोस्टिंग करना। देखो वैल्यूएशन में भी बिल्कुल सिंपल है। क्या होती है कि उसकी मतलब जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज हैं उनका फेयर व्यू चेक चेक करना। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेरिफिकेशन का मतलब ही वही होता है, लास्ट में जितनी भी सारी एंट्रीज है चाहे एसेट्स है लायबिलिटीज है सभी को वेरीफाई करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल जो आपका कंट्रोल है, सॉरी इंटरनल चेक है, कंट्रोल है, वाउचिंग है, वेरिफिकेशन को सपोर्ट करते हैं। ये होता है जब अकाउंट, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाउचिंग की जाती है जब अकाउंट्स की बुक में ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं उसके बाद। वेरिफिकेशन होती है एट द एंड ऑफ द ईयर में, और वैल्यूएशन भी एट द एंड होगी जब आपके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर, क्योंकि बैलेंस शीट के बाद होगी ना। और आपका जो बैलेंस शीट प्रिपेयर अब होती है एट द एंड में, ये इसके द्वारा होगी, या तो उसके एसोसिएट्स भी कर सकते हैं, ऑडिटर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडिटर भी कर सकता है, लेकिन वाउचिंग को मेनली कहा जाता है कि वो सीनियर ऑडिटर या ऑडिट क्लर्क ही करेंगे। ठीक है, ये एक एविडेंस ही है, एविडेंस तो होता ही है। ठीक है, इसका एविडेंस होता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होता है, टाइटल डीड्स होती है, इसमें मतलब जो भी जो मैनेजमेंट दे देता है एविडेंस वो कवर होगा। वैल्यूएशन में सर्टिफिकेट्स होते हैं कि उसकी कितनी वैल्यूज हैं या, ठीक है, वो सब कुछ इसमें, क्योंकि जो भी ऑनर ने दिया है वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो हमारी क्लास बस खत्म ही होने वाली है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप स्टडी कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो कल आपका पेपर है, अच्छे से कीजिएगा, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट में हम इसका मैनेजमेंट ऑडिट